योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आजम खां को झटका। जौहर ट्रस्ट से वापस ली जाएगी जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं MCS लाइव न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ लखनऊ से ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी गई। इनमें सबसे अहम निर्णय रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि को वापस लेने से संबंधित रहा। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इस निर्णय के तहत जौहर ट्रस्ट द्वारा 30 वर्षों के लिए सरकार से लीज पर मिली जमीन की शर्तों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में योगी सरकार ने ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सपा सरकार ने 2007 में शर्तों की अनदेखी कर इस जमीन को जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपए सालाना किराए पर दिया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को यह जमीन 30 वर्ष के लिए मात्र 100 रुपए वार्षिक की दर से पट्टे पर दिया गया था। अब इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी रामपुर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने जांच के बाद शासन को जो आख्या भेजी थी उस पर विचार करने के बाद भूमि और भवन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 41,181 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली इस भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित किया गया है। 2007 में सपा के शासनकाल में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के कार्यालय को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया था। इसके लिए 100 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम की दर से पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रस्ताव के स्थान पर गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के प्राविधानुसार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपए वार्षिक रेट की दर से पट्टे पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लैंड परचेज, स्टॉक ड्यूटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में छूट मिलेगी। साथ ही FDI के माध्यम से यदि कोई उद्यम प्रदेश के युवाओं को ट्रेंड करता है तो उस पर भी उसे सरकार विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि FDI के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो निवेश आता था वो बहुत कम था। अन्य राज्यों की तुलना में यह केवल 9,435 करोड़ था। इसलिए FDI को आकर्षित करने के लिए FDI नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में प्रावधानित स्टॉप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट अनुमान्य होगी। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5 वर्षों के लिए 100% छूट अनुमान्य होगी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 25,000 की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की पूर्ति करेगी। इस पर सरकार 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में MCS लाइव न्यूज 24 के साथ।